पॉजिटिव पहल है योगी आदित्यनाथ की, जिसको हम नेगेटिवली देखने की कोशिश कर रहे हैं। हम बोले तो मैं और आप दोनों की बात कर रहा हूं, या कांग्रेस पार्टी और राज ठाकरे की पार्टी उसमें नेगेटिविटी तलाश रही? बोलिए। देखिए रोहित, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन उनको गलत सलाहें दी जा रही हैं। गलत सलाह इसलिए दी जा रही है क्योंकि हिंदुस्तान का कोई भी मुख्यमंत्री ये तय कर ही नहीं सकता है कि वो अपने यहाँ के मजदूरों पर ये प्रतिबंध लगा दे कि वो दूसरे के राज्य में जाने के पहले उसकी परमिशन ले। ये भारत के जो फंडामेंटल मौलिक अधिकार है उसके खिलाफ है। और हमारा जो संविधान है बहुत स्पष्ट तौर पे कहता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी आदमी कहीं भी जाकर नौकरी तलाश कर सकता है, नौकरी कर सकता है और वहां रह सकता है। और उसके लिए उसको किसी तरीके की कोई अड़ंगा ना तो राज्य सरकार लगा सकती, ना केंद्र सरकार लगा सकती। और अगर इस मामले में अगर कोई फैसला करना ही है तो वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बस की बात नहीं है, उसको संविधान में संविधान संशोधन के जरिए पास करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये कि दूसरी बात क्या है कि जब आप इस तरीके की बातें करते हैं तो आपके संघीय, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि पहली चीज जो कह रहे हैं वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान विरोधी बात कह रहे हैं। हाँ, अगर वो किसी का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, नंबर रखना चाहते हैं, वो बिल्कुल एक अलग बात है। दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि वो मजदूरों के हित की बात कर रहे हैं, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों उन्होंने अचानक फैसला कर लिया था कि 8 बजे से कि हम 12 घंटे तक मजदूरों से काम लेंगे। और उसके बाद आरएसएस के जो संगठन है भारतीय मजदूर संघ, उनके साजी नारायण ने साफ तौर पे कहा था कि जंगल राज बनाने की कोशिश की जा रही है और कोरोना से ज्यादा बड़ी महामारी लाने की कोशिश की जा रही है। और उनके दबाव में आने के बाद फिर योगी आदित्यनाथ को फैसला वापस लेना पड़ा था। तीसरी बात, बीजेपी अखंड भारत की बात करती है। ये कैसा अखंड भारत बीजेपी बनाना चाहती है जहां एक राज्य के लोगों को दूसरे राज्य में जाने के लिए परमिशन लेना पड़े? नहीं आशुतोष जी, मैं आपको थोड़ा दुरुस्त करना चाहता हूं। इससे पहले कि गौरव बोले, मैं आपको एक चीज पे दुरुस्त करना चाहता हूं। ये बात तो कहीं आई नहीं ना कि बैन लगा देंगे दूसरे राज्य जाने पर। सवाल ये आया कि दूसरा राज्य इस बात की श्योरिटी देगा कि वो उसकी व्यवस्था क्या करने वाले हैं, वो उसको क्या वेज देने वाले हैं, वो उसको क्या काम देने वाले हैं, वो उसकी स्किल मैपिंग करना चाहते हैं। इसमें कहीं ये बात तो आई नहीं कि हम तुमको जाने नहीं देंगे। बात तो राज ठाकरे की तरफ से आई कि हम आने नहीं देंगे। उसके बारे में आप बोल ही नहीं रहे कुछ। अब जो बात आप कह रहे हैं, नहीं रोहित, जो बात आप कह रहे हैं इसका मतलब यह है कि ये शर्तें लगा दी आपने उसके जाने पर। तो हिंदुस्तान का संविधान कोई शर्त नहीं लगाता है। आदमी कहीं भी जाके नौकरी कर सकता है और उसको किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं लग सकता। ठीक है। जैसे 35A का मामला था तो वो एक अलग मामला था, वो प्रिविलेज का मामला था और वो संविधान में बाकायदा वर्णित था। या नॉर्थ ईस्ट के अंदर है वो वर्णित है, या हिमाचल प्रदेश के अंदर वहां पे वर्णित है, वहां आप जाके प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। लेकिन एक पार्टी जो अखंड भारत की बात करती है वो कैसे कह सकती है कि भाई ये अगला राज्य? लेकिन आशुतोष जी, अगर एक राज्य ये कहे कि हम स्किल मैपिंग कर रहे हैं और जिस भी राज्य में हमारे यहाँ के लोग काम करने जा रहे हैं वो सोशल सिक्योरिटी की गारंटी दें, ये बुरा है क्या? गौरव भाटिया अपनी बात रख लीजिए, फिर वागीश जी लगातार टिमटिमा रहे हैं, वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो रहा है बीच बीच में वागीश जी का। वही मैं कह रहा हूं कि राज्य सरकार का काम अब मैं बोल लूंगा आशुतोष जी, थोड़ा सा संयम रखिए। ओके, वो अपनी इच्छा से चाहे करेगा कि वहां जाके मुझे काम करना या नहीं काम करना, उनकी शर्तें मुझे मंजूर या मंजूर नहीं है। ओके, गौरव भाटिया बोलिए, उसके बाद वागीश जी के पास जा रहे हैं। फटाफट गौरव भाटिया बोलिए। फटाफट नहीं होगा, मैं दोनों की बात का उत्तर दूंगा। सबसे पहले तो आशुतोष जी एक पत्रकार है, जब संविधान की बात करिए तो संविधान को पढ़िए भी तो अच्छा रहेगा। अनुच्छेद 19 है, राइट टू रोम फ्रीली इन इंडिया, कहीं जा सकता है कोई भी। और ये भी जो है इसमें रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, रीजनेबल होने चाहिए। किसने कह दिया कि रोक लगा देगी उत्तर प्रदेश सरकार? अगर उत्तर प्रदेश सरकार ये चाहती है कि पहले रोजगार के अवसर वो प्रदेश में दे और तब भी अगर कोई मजदूर या कोई और व्यक्ति बाहर जाना चाहता है तो उसके सम्मान की रक्षा हो सके, और जिस प्रदेश में वो जा रहा है वहां पे ठीक ठाक उचित व्यवस्था हो, ये सुनिश्चित करने में किसी को कोई दिक्कत है क्या? मैं नहीं समझता। दूसरी बात देखिए कैसे आधी बात बताई जाती है। आशुतोष जी ने बताया कि किस तरह से लेबर लॉ उत्तर प्रदेश में संशोधित करने की एक बात हुई थी जो कि विड्रॉ हो गई, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान और पंजाब में लेबर लॉ संशोधित कर चुकी है। लेबर जो हमारा मजदूर वर्ग है उसके खिलाफ, वो बात शायद आपने पढ़ी नहीं। आजकल एक ही वर्ग का आप पढ़ रहे हैं। अब मैं कांग्रेस पे आता हूं। कांग्रेस, राजीव त्यागी जी से मेरा सवाल है, मैं एक जिज्ञासु बालक हूं। मेरा सवाल यह है, श्रमिक मजदूरों की चिंता सोनिया गांधी जी ने कहा था 85% जो केंद्र दे रहा है और 15% प्रदेश की सरकार है, वो नहीं, कांग्रेस के स्टेट यूनिट्स देंगे। आज पूरे देश को एक एक स्टेट का बताइए कांग्रेस के स्टेट यूनिट्स ने कितना रुपया दिया है। और दूसरी बात, प्रियंका वाड्रा गांधी
जो कि कहती है हम बसेस भेज रहे हैं उत्तर प्रदेश। 5 ऐसे प्रदेश हैं जहां कांग्रेस का शासन है। बताइए वहां के मजदूरों के लिए प्रियंका वाड्रा गांधी ने क्या किया है। महाराष्ट्र तो श्रमिक ट्रेन भी नहीं ले रहा। पीयूष गोयल जी ने, 1 मिनट, बस 1 मिनट, पीयूष गोयल जी ने तो यहां तक कहा कि उद्धव ठाकरे जी ने एक बार उनसे बात नहीं करी है, एक बार गुजारिश करे और ट्रेन वहां मिल जाएगी।